दोस्तों, कल्पना करो कि ठीक 1 साल बाद तुम ठीक उसी जगह खड़े हो जहां आज हो। वही पुराने बहाने, वही ध्यान भटकाने वाली चीजें, वही अधूरी जिंदगी। अब सोचो, दर्द किस बात का ज्यादा होगा, आज की मेहनत का या कल के पछतावे का? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे डिसिप्लिन की उम्मीद मोटिवेशन से करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई दिन आएगा जब मन बनेगा, फीलिंग आएगी, एनर्जी आएगी और तब वे काम शुरू करेंगे। लेकिन वो दिन कभी तय नहीं होता। आज का ये वीडियो उसी झूठ को तोड़ने के लिए है, क्योंकि डिसिप्लिन कोई नर्म अवधारणा नहीं है, कोई मोटिवेशनल उद्धरण नहीं है। डिसिप्लिन एक कठोर फैसला है, खुद के खिलाफ लिया गया फैसला। और जब तक तुम खुद को मजबूर नहीं करोगे, तब तक कोई बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे खुद को डिसिप्लिन के लिए मजबूर करने की, लेकिन सतही स्तर पर नहीं, बल्कि उस मानसिक युद्ध की जो हर सुबह तुम्हारे दिमाग में चलता है। जब अलार्म बजता है और दिमाग कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। जब काम शुरू करने का समय आता है और दिमाग व्याकुलता ढूंढता है। जब तुम्हें पता होता है कि क्या सही है, फिर भी तुम वही चुनते हो जो आसान है। इस वीडियो से तुम सीखोगे कि डिसिप्लिन फीलिंग पर क्यों निर्भर नहीं करता, दिमाग प्रतिरोध क्यों पैदा करता है, और खुद को मजबूर करना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद के सम्मान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्यों है। तुम समझोगे कि मजबूर किया गया एक्शन कैसे धीरे धीरे असली मोटिवेशन में बदल जाता है, कैसे छोटे छोटे डिसिप्लिन के फैसले तुम्हारी पहचान बदल देते हैं, और क्यों आज का असुविधाजनक चुनाव कल की आजादी की कीमत है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हें असुविधाजनक बनाने के लिए है, क्योंकि सच्चाई अक्सर असुविधाजनक होती है। यहां तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। यहां तुम्हें वो कच्ची सच्चाई मिलेगी जो डिसिप्लिन वाले लोग जानते हैं लेकिन कम ही बोलते हैं। तुम सीखोगे कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर दिन अपने बहानों से एक स्तर ऊपर उठना है। तुम ये भी समझोगे कि जो लोग आज खुद को मजबूर नहीं करते, उन्हें जिंदगी कल मजबूर करती है, हालात से, पैसों से, पछतावे से। अगर तुम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, ट्रेडर हो, क्रिएटर हो, या बस कोई ऐसा इंसान हो जो जानता है कि वो अपनी क्षमता से कम जी रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे आधे ध्यान से मत देखना, बैकग्राउंड शोर की तरह मत चलने देना। हर शब्द तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं लगेगा, क्योंकि ये बातें बाहर की नहीं है, ये तुम्हारे ही दिमाग की आवाजें हैं, जिन्हें आज पहली बार स्पष्टता से सुना जाएगा। और एक बात साफ समझ लो, ये चैनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना है। गोल्लारी बुक्स उन लोगों के लिए है जो बहाने नहीं बल्कि क्रियान्वयन चाहते हैं, जो मोटिवेशन नहीं बल्कि परिवर्तन चाहते हैं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा माइंडसेट मजबूत बने, डिसिप्लिन अटूट बने और तुम लंबे समय का खेल खेल सको, तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। बीच में छोड़ना आसान है, लेकिन पूरा देखना ही पहला डिसिप्लिन वाला एक्शन होगा। तो अभी खुद से एक छोटा सा वादा करो, इस वीडियो को अंत तक देखोगे, व्याकुलता से दूर रहोगे और जो सच्चाई सामने आएगी उससे भागोगे नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे कंटेंट की तुम्हें जरूरत है जो तुम्हें आराम नहीं बल्कि चरित्र दे, तो अभी गोल्लारी बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं बल्कि बेहतर बनाने के लिए मजबूर करेगा। डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब तुम खुद से बहस बंद कर देते हो। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक फीलिंग समझते हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिन मन करेगा, जिस दिन एनर्जी होगी, जिस दिन मोटिवेशन आएगा, उस दिन से वे डिसिप्लिन वाले बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां बहस खत्म होती है। जिस पल तुम अपने दिमाग से बहस करना बंद कर देते हो, उसी पल असली बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि दिमाग का काम है आराम ढूंढना, बहाने बनाना और तुम्हें सुरक्षित क्षेत्र में रखना। अगर तुम हर सुबह अपने दिमाग की सुनोगे, तो जिंदगी भर वही करोगे जो आसान है, न कि वो जो जरूरी है। खुद को मजबूर करना क्रूर लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सबसे ईमानदार कार्य है जो तुम अपने भविष्य के खुद के लिए कर सकते हो। जब अलार्म बजता है और तुम उठने का फैसला लेते हो, तब असल में तुम बिस्तर से नहीं उठते, तुम अपने पुराने कंफर्ट संस्करण से निकलते हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द पसंद है। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम दर्द सहन करना सीख लेते हो, क्योंकि तुम्हें दिशा साफ दिख रही होती है। बिना दिशा के दर्द यातना बन जाता है, लेकिन उद्देश्य के साथ दर्द प्रशिक्षण बन जाता है। हर बार जब तुम खुद से कहते हो आज नहीं,
तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि बहाने स्वीकार्य हैं, और हर बार जब तुम कहते हो चाहे मन हो या नहीं करना है, तुम अपने चरित्र को प्रशिक्षित करते हो। डिसिप्लिन कोई बड़ी वीरतापूर्ण चीज नहीं है, ये छोटे उबाऊ दोहराए जाने वाले फैसलों का नाम है। जिम जाना ग्लैमरस नहीं है, पढ़ना रोमांचक नहीं है, अभ्यास करना मनोरंजक नहीं है, लेकिन यही उबाऊ क्रियाएं तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं मैं डिसिप्लिन वाला कैसे बनूं? लेकिन सही सवाल है मैं खुद से झूठ बोलना कब बंद करूं? क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या क्रियान्वयन की है, और क्रियान्वयन तब तक नहीं आता जब तक तुम खुद को मजबूर करना नहीं सीखते। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोटिक बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम भावनात्मक फैसलों की जगह सिद्धांत आधारित फैसले लेने लगो। जब तुम खुद को मजबूर करते हो, शुरुआत में दिमाग विद्रोह करता है, वो तुम्हें थकान, ऊब, संदेह का एहसास कराता है। लेकिन अगर तुम उस चरण को पार कर लेते हो तो एक अजीब सी शांति आती है, एक स्पष्टता कि अब दिशा तुम्हारे हाथ में है। तुम नियंत्रित नहीं हो, तुम नियंत्रण में हो। यही वो बिंदु है जहां डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता बल्कि ताकत लगने लगता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें कभी डिसिप्लिन सिखाने नहीं आएगी। या तो तुम आज खुद को मजबूर करोगे या कल हालात तुम्हें मजबूर करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का दर्द स्वैच्छिक है और कल का दर्द अनिवार्य होगा। डिसिप्लिन का चुनाव आज करो ताकि जिंदगी तुम्हारे लिए फैसले ना ले। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक नहीं है, वो तुम्हारा औजार है। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी दिमाग के आदेशों पर जीते हैं। मन थका हुआ लगे तो रुक जाते हैं, डर लगे तो पीछे हट जाते हैं, मन ना हो तो टाल देते हैं। धीरे धीरे दिमाग मालिक बन जाता है और इंसान नौकर। लेकिन डिसिप्लिन वहीं से शुरू होती है जहां ये रिश्ता पलटता है। दिमाग सलाह दे सकता है, संकेत दे सकता है, लेकिन फैसला हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि हर विचार का पालन करने के लिए नहीं होता, उसी दिन तुम आत्मनियंत्रण की असली ताकत को छूते हो। दिमाग का प्राथमिक लक्ष्य विकास नहीं है, अस्तित्व है। वो हमेशा तुम्हें सुरक्षित, परिचित और आरामदायक रखना चाहता है। इसी वजह से जब भी तुम कोई डिसिप्लिन वाला एक्शन लेने लगते हो, दिमाग अलार्म बजाता है, थकान, संदेह, भ्रम, भय के नाम पर। ये संकेत खतरे के नहीं होते, ये सिर्फ परिवर्तन के संकेत होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को सत्य मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है इन संकेतों को सुनना, लेकिन उन्हें स्टीयरिंग व्हील ना देना। खुद को मजबूर करना दरअसल दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। हर बार जब तुम असुविधा के बावजूद एक्शन लेते हो, दिमाग को नया डेटा मिलता है कि मैंने ये किया और मैं सुरक्षित रहा। धीरे धीरे वही दिमाग जो पहले विरोध करता था, बाद में सहयोग करने लगता है। शुरुआत में ये लड़ाई लगती है, लेकिन समय के साथ ये संरेखण बन जाती है। डिसिप्लिन तब आसान नहीं होता, लेकिन परिचित जरूर हो जाता है। एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब भावनाओं को दबाना है, जबकि सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन भावनाओं को प्रबंधित करना सिखाता है, न कि उन्हें खत्म करना। भय रहेगा, ऊब रहेगी, आलस्य भी आएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें ये कौशल देता है कि इन भावनाओं के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जाए। भावनात्मक परिपक्वता का असली मापदंड ये है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो ये नहीं, बल्कि तुम क्या कर रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। जब तुम अपने दिमाग को औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखते हो, स्पष्टता बढ़ती है, फैसले सरल हो जाते हैं, क्योंकि वे मूड पर नहीं, नियमों पर आधारित होते हैं। तुम हर दिन खुद से बहस नहीं करते, तुम पहले से तय मानकों का पालन करते हो। यही मानक धीरे धीरे पहचान बन जाते हैं, और जब पहचान बदलती है तब डिसिप्लिन संघर्ष नहीं रहता, वो संरेखण बन जाता है। आखिर में एक बात साफ समझ लो, दिमाग तुम्हें हमेशा आराम देगा, लेकिन आराम कभी तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा। विकास के लिए असुविधा जरूरी है, और असुविधा के लिए डिसिप्लिन। जब तुम दिमाग को मालिक नहीं बल्कि औजार बनाते हो, तभी तुम अपनी जिंदगी की दिशा सच में अपने हाथ में लेते हो। मजबूर किया गया एक्शन वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से तुम्हारी इच्छित स्थिति तक ले जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा अंतर मोटिवेशन का नहीं होता, स्पष्टता का भी नहीं होता, सबसे बड़ा अंतर एक्शन का होता है। लोग जानते हैं उन्हें क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है, फिर भी नहीं करते। वजह सरल है, वे एक्शन को फीलिंग से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है जब अंदर से धक्का आएगा तब कदम उठाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन वाले लोग उल्टा करते हैं। वे पहले कदम उठाते हैं, फिर फीलिंग को पीछे आने देते हैं। मजबूर किया गया एक्शन कोई कमजोरी नहीं है,
ये उस भविष्य के संस्करण के लिए लिया गया मजबूत फैसला है जो आज मौजूद नहीं है लेकिन बन सकता है। जब तुम खुद को मजबूर करते हो, तुम अपने दिमाग को एक स्पष्ट मैसेज देते हो, मैं शर्तों पर नहीं कमिटमेंट्स पर चलता हूँ। यही मैसेज दोहराए गए एक्शन से विश्वास बनता है। शुरुआत में हर मजबूर कदम भारी लगता है, जैसे पैर जमीन में धंस रहे हों, लेकिन वही कदम जब रोज उठते हैं तो रास्ता बन जाता है। एक्शन निरंतरता से आत्मविश्वास पैदा करता है और आत्मविश्वास फिर एक्शन को ईंधन देता है। ये एक चक्र है और मजबूर एक्शन उसका प्रवेश द्वार है। अक्सर लोग पूछते हैं अगर मन नहीं है तो कैसे करें? सवाल गलत है। सही सवाल है अगर करना जरूरी है तो मन की क्या भूमिका है? डिसिप्लिन सिखाता है कि मन चालक नहीं है, यात्री है। तुम्हें मंजिल पता है, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। मन रास्ते में शिकायत करेगा, थकेगा, बहाने बनाएगा, लेकिन गाड़ी रोकना या चलाना तुम्हारा फैसला है। मजबूर एक्शन वही क्षण है जब तुम स्टीयरिंग कसकर पकड़ते हो। हर मजबूर एक्शन एक मत है उस पहचान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। आज पढ़ना एक मत है केंद्रित शिक्षार्थी के लिए, आज व्यायाम एक मत है मजबूत व्यक्ति के लिए, आज अभ्यास एक मत है प्रोफेशनल के लिए। एक मत कुछ नहीं बदलता, लेकिन मतों का संचय पहचान बना देता है। और जब पहचान स्पष्ट हो जाती है तब डिसिप्लिन संघर्ष नहीं रहता, वो संरेखण बन जाता है। लोग अक्सर परिणाम जल्दी चाहते हैं, इसीलिए एक्शन टालते हैं, लेकिन मजबूर एक्शन का इनाम तत्काल परिणाम नहीं, आंतरिक बदलाव होता है। तुम अपने आप पर भरोसा करना शुरू करते हो, खुद से किए वादे निभाते हो, आत्मविश्वास बनता है, और आत्मविश्वास से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती। एक बार जब तुम ये देख लेते हो कि तुम बिना मन के भी काम कर सकते हो, तब बहाने अपनी ताकत खो देते हैं। याद रखो, परफेक्ट परिस्थितियां कभी नहीं आएंगी। सही मूड, सही समय, सही एनर्जी, ये सब दिमाग की गढ़ी हुई कहानियां हैं। मजबूर एक्शन इन कहानियों को तोड़ता है। ये तुम्हें वर्तमान में खड़ा करता है और कहता है अभी कदम उठाओ, अभी शुरुआत करो, अभी प्रतिबद्ध हो। क्योंकि जो लोग अपने आप को आज मजबूर करते हैं, वही लोग कल अपने हालात चुनते हैं। डिसिप्लिन उबाऊ रेपिटेटिव मोमेंट्स में बनती है। अधिकतर लोग डिसिप्लिन को किसी बड़े ड्रामेटिक डिसीजन से जोड़ते हैं, एक मजबूत संकल्प, एक भावुक वादा, एक तीव्र मोड़। लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन शोर में नहीं, शांति में बनती है। उन पलों में जब कोई देख नहीं रहा होता, जब प्रशंसा नहीं मिलती, जब काम उबाऊ लगता है। यहीं पर चरित्र बनता है, क्योंकि आसान काम हर कोई कर लेता है, लेकिन उबाऊ काम वही करता है जिसे लंबे समय का खेल समझ में आता है। रोज एक ही काम करना, एक ही दिनचर्या का पालन करना, बिना रोमांच के निरंतरता निभाना, यही असली डिसिप्लिन है। दिमाग नवीनता चाहता है, उसे नया चाहिए, रोचक चाहिए, लेकिन विकास दोहराव से आता है। जब तुम हर दिन वही जरूरी काम करते हो, तब स्किल टाइट होता है, फोकस गहरा होता है और प्रतिरोध कम होने लगता है। उबाऊ दिखने वाला एक्शन दरअसल संयोजित होता है, और संयोजित प्रभाव हमेशा शांत होता है। खुद को मजबूर करना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ कोई बाहरी धक्का नहीं होता, न भय, न टाइम सीमा, न दबाव, बस तुम और तुम्हारा काम। यही वो चरण है जहाँ ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि ऊब दर्द नहीं देती, लेकिन दिशा छीन लेती है। डिसिप्लिन सिखाता है कि ऊब से भागा नहीं जाता, उसे पार किया जाता है। जब तुम ऊब के बावजूद बैठे रहते हो, काम करते रहते हो, तब तुम ध्यान नियंत्रित करना सीखते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब कठोर जीवन जीना है, लेकिन डिसिप्लिन दरअसल जीवन को सरल बनाता है। जब दिनचर्या तय होती है, फैसले कम हो जाते हैं। तुम हर दिन खुद से ये नहीं पूछते कि क्या करना है, तुम पहले से जानते हो। यही सरलता मानसिक ऊर्जा बचाती है, और वही ऊर्जा महत्वपूर्ण चीजों में लगती है। डिसिप्लिन अव्यवस्था कम करता है, स्पष्टता बढ़ाता है। इन उबाऊ पलों में ही पहचान चुपचाप आकार लेती है। कोई ड्रामेटिक घोषणा नहीं होती, कोई तत्काल इनाम नहीं मिलता, लेकिन हर दोहराया गया एक्शन तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदल देता है। एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि डिसिप्लिन उन छोटे साइलेंट मोमेंट्स में बनी थी। अब अगर तुम इस सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो तो अभी एक्शन लो। गुल्लरी बुक्स को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम और गहराई से ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। याद रखो, आज का एक छोटा कदम कल की बड़ी जीत बन सकता है। शुरुआत अभी करो।